बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बातें, जो उनके दो बच्चे की कहानी जो बहुत चर्चित है, हज़रत हाबिल और काबिल के बारे में हम लोग आज जानेंगे। ये पूरी घटना जो है कुरान मजीद में सूरा अल माइदा सूरा 5 आयत नंबर 27 से 31 तक जो है बहुत तफसील से बताया गया है। इस आयत को आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा वहाँ पे जा कर के। चलिए इस घटना को जो हम लोग समझेंगे, तो घटना का ये तफसीर है कि ये जो घटना जब हुआ था तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बच्चे की शादी के रिलेटेड से ये कहानी जो है बनता है। और जो काबिल था हाबिल की कत्ल कर दिया तो उसकी जो है गुनाह अभी तक जो है उसको हश्र क़यामत तक मिलता रहेगा। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आप लोग को पता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तमाम नबियों से पहले आए थे, और सबसे पहले अगर दुनिया के अगर इंसान अगर होते हैं तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। हम सभी उनके बच्चे हैं। लेकिन उस समय क्या था, जब हाबिल और काबिल के समय की मैं बात बता रहा हूँ कि उसमें हव्वा अलैहिस्सलाम जो थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जो अहलिया थी, यानी उनकी बीवी थी। अब ये था कि जब भी वो बच्चे जो है पैदा होते थे तो वो दो जुड़वा बच्चे पैदा होते थे, एक लड़की और एक लड़का। अब ये बात हुआ उनकी जब शादी के बाद किया गया, तो शादी के बाद में ये हुआ कि जब दोनों जुड़वा बच्चे होंगे तो साथ में शादी नहीं हो सकते, क्योंकि ये बहन का रिश्ता होगा, भाई बहन का रिश्ता होगा। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने डायरेक्ट इसको मना कर दिया। तो अब ये हुआ कि जो काबिल के साथ में जो बच्ची पैदा हुआ था, यानी बहुत सुशील और सुंदर थी, और जो हाबिल के साथ में जो बच्ची पैदा हुआ था वो थोड़ा सा सुशील नहीं थी, मतलब बोले तो सुशील बोले तो गोरी नहीं थे और वह सुंदर नहीं थी उतनी। तो अब क्या हुआ कि जो काबिल की जो साथ में पैदा हुई थी, अब हाबिल की से जो हाबिल की जो है काबिल के साथ, और जो काबिल है हाबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई थी उसके साथ शादी कराने के बाद किया। तो काबिल को जो है ये पसंद नहीं आया, क्योंकि हाबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई थी वो उतनी सुंदर नहीं थी, लेकिन काबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई थी वो बहुत सुंदर थी। तो हाबिल के साथ जो है काबिल की जो बहन है उसके साथ, और जो हाबिल की बहन है उसको काबिल के साथ जो है शादी कराने के बाद किया, लेकिन काबिल को ये पसंद नहीं आया। तो इसकी जो है आपस में जो है बात ये हुआ कि काबिल बोला कि हम जो है जो हाबिल की जो आपने पसंद किया है उसी लड़की से हम शादी करेंगे, मतलब जो काबिल की बहन है उसी से शादी करने के लिए तैयार हो गया, बहन से। तो हमारे नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया कि ये ऐसा नहीं हो सकता है, भाई बहन का जो है इस तरह से शादी नहीं होगा। तो उन्होंने जो है एक शर्त रखी कि ठीक है, अगर तुम शादी करना चाहते हो तो एक शर्त है, अगर तुम लोग का जो है अल्लाह अगर दुआ कबूल कर लिया तो तुम लोग दोनों को शादी करा दिया जाएगा। ठीक है। तो अब ये था कि हाबिल जो था बहुत नेक इंसान थे, और जो काबिल था थोड़ा सा अल्लाह से जो है सिर्फ और ईर्ष्या या क्रोध रखते थे, वो इबादत नहीं किया करते थे। अब उसमें ये था कि जब अल्लाह जब किसी का इबादत को पसंद करता है तो उसको जो है जला देता है, खाक कर देता है। उसको अल्लाह के सामने कोई भी चीज़ को जो है आप पूरे दिल से जो है उसको आप पेश करेंगे, तो उसमें ये था कि उसको जो है जला दिया जाता था, अल्लाह के रूहानी शक्ति से जो है वो जल जाता था, यानी उसकी दुआ कबूल हो जाती थी। उस समय इस तरह से दुआओं को जो है असर दिखते थे। तो अब ये हुआ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने और दो बच्चे के जो है शर्त रखें कि जाओ अल्लाह के पास में अपनी जो तुम्हारी जो है सबसे जो आपकी कमाया हुआ चीज़ धन दौलत है उसको अल्लाह के रास्ते में जो है पेश करो। अगर अल्लाह तुम लोग में से किसी का भी अगर दुआ जो इसका कबूल कर लेगा तो उसके साथ जो है हम इसकी शादी करा देंगे। तो उसके बाद हाबिल और काबिल जो है अपने मुतालिब जो वह काम करते थे उसके अनुसार जो है वो अपना अल्लाह के रास्ते में जो है खर्च करने, यानी अल्लाह को जो है राज़ी करने के लिए वो अपना इनकम लेते गए वहाँ पे। हाबिल के जो इनकम था वो क्या करते थे कि अपने भेड़ पकड़िए, इस तरह का भेड़ जो है आपस में जो चराते थे, और उन्होंने क्या किया कि बहुत
मुंदा और जवान जो है जो जानवर थे उन्होंने जो है अल्लाह के रास्ते में पेश किया। जो काबिल था वो फसल वगैरह का किसानी करते थे और जो सड़े गड़े जो सब्जी होते हैं, साग सब्जी होते हैं, उसको टोकरी में लेकर के अल्लाह को पेश किया, क्योंकि काबिल को ये पता था कि अल्लाह जो है नहीं देख सकता है। तो और टोकरी में वो ढक करके ले गया, ताकि वो नहीं पता है कि अल्लाह देख सकता है, और सड़ा गला जो है वो ले गया। उसके बाद ये हुआ कि हाबिल और काबिल दोनों जाते हैं अपने सामान को लेकर के। हाबिल जो है अपने साथ जानवर को, जो चुनिंदा जानवर ले आता है अपने साथ, तो अल्लाह के ये बात करता है, वहाँ पे अल्लाह से जो है अर्ज करता है, दुआ मांगता है। तो अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर लिया। किसका? हाबिल का। हाबिल को जो जानवर थे वो जल को जो है राख हो गया वहीं पे, मतलब उनकी दुआ कबूल हो गया। लेकिन जब काबिल था उसकी जो सड़ा हुआ सब्जी टोकरी में था वो जो है वहीं के वहीं रह गया। तो अब जब दुआ कबूल हो गया तो हाबिल क्या हुए, वो सजदे में अल्लाह जब उनकी दुआ कबूल कर ली तो वो सजदे में होकर के अल्लाह का शुक्र गुजार करने लगे। तो ये चीज़ जो है आपका काबिल से नहीं देखा गया, वो उसको गुस्सा आया, उसने पत्थर उठाया और वहीं पे जो है हाबिल को जो है कत्ल कर दिया। उसको पत्थर से उसके सर पर मारकर कत्ल कर दिया। अब ये उसको तो समझ में नहीं आया, क्योंकि उसको गुस्से में जो है हाबिल को तो मार दिया काबिल ने। अब बात ये आई कि उसको जो है दफनाया कैसे जाए, क्योंकि उस समय लोग मरते नहीं थे। उसमें ये नहीं पता था कि लोग के शरीर के साथ क्या किया जाए। तो हमारे अल्लाह ने जो है 2 कौवे के शक्ल में फरिश्तों को उतारे और 2 कौवे आपस में लड़े। तो एक कौवा ने दूसरे कौवा को मार के जो है मुआ दिया, मतलब मर गया। एक कौवा जो है दूसरे कौवा के मार देता है। अब कौवा ने जो है अब क्या किया, अपने पैरों के सहायता से जो है उस मिट्टी या जहाँ पे था वहाँ रेत की जो है मिट्टी को वहाँ से हटाता है, और हटाने के बाद जो है उस कौवा को वहाँ पे दफना देता है। ये सब तफसीर से जो है काबिल जो है देख रहे थे। तो बात ये आई कि जो है हमारे जो भाई है हाबिल, इसको भी जो है मिट्टी में दफना दिया जाए। तो वो जो है मिट्टी में, मतलब वहाँ के रेत था उसी तरह से वो खाली करता गया, उसको जो है दफना दिया गया। और उसके बाद जो है दफनाने के बाद जो है जो हाबिल था उसको दफनाने के बाद जो है काबिल वहाँ से चला गया। ये काफ़ी दिन के बाद जो है हाबिल और काबिल का जो है इन्फॉर्मेशन जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक नहीं मिल पाया। और ये चीज़ जब एक दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब पता चला तो बहुत उनको दुखी हुआ और वो बहुत रोने लगे। और काबिल जो है जो सुशील लड़की थी उसको ले करके जो है भाग जाता है और उसी से वह शादी करता है। तो उसकी तफसीर जो है हम लोग यही जानेंगे कि जो दुनिया में सबसे पहले अगर किसी का अगर मरे हैं तो वो सबसे पहले कौन मरे? हाबिल मरे हैं। और मारने वाला जो गुनाह किए हैं वो काबिल, उनको हस्र क़यामत तक जो है इनको सज़ा मिलता रहेगा, इसकी गुनाहों के सज़ा मिलता रहेगा। क्योंकि इससे ये सीख मिलता है कि आप कभी भी अपने अंदर जो है क्रोध, शक्ति, खतरनाक, ये सब जो है आपके अंदर में दर्शाएगा तो आप गुनाहों के बहुत बड़े रास्ते में जाएंगे और आप हमेशा गुनाह करेंगे। तो गुनाहों से बचने के लिए आप जो है क्रोध और गुस्सा मत कीजिए, ठीक है? आपस में लड़ा झगड़ा मत कीजिए, ताकि जो है आपका दीन और आपका दुनिया जो है सभी जो है सलामत रहे। आपका प्यार आपस में बांटने की कोशिश करें। यही इस्लाम की मज़हब में सिखाता है कि ना किसी को मारा जाए ना किसी को काटा जाए। इस्लाम जो है तलवार के साए में नहीं फैला है। इस्लाम हमेशा जो है एक पैगाम देते हुए लोगों को एक दूसरे के जो है मदद करने और दूसरे को हेल्प करने के में सबसे आगे रहता है। इस्लाम जो है सबसे बड़ा मर्तबा जो इस्लाम में दिया गया है, एक दूसरे को आप हेल्प करें और ये मर्तबा को आप लोग समझें। ये कहानी आपको कैसा लगा? हमने बहुत अच्छे से इसको जो है तफसील से बताने की